मतलब जिसकी वजह से मेरे को कोई लोग ऐसे बोल नहीं रहे, मेरे को शेल्टर में नहीं रहना है भाई। अगर तुम्हारे में दम है, सिंपल सी बात थी यार, उसमें दम ही नहीं था मेरे मुंह पे बोलने का, तभी वो आशिया को चढ़ा रहा था कि ये देख तेरे से नहीं बोला। नहीं तो अगर इतना उसमें तुम जेन्युइनली सोचो, इतना दम होता ना, जो ये 1000 बार जाके इसने चीज़ें बोली हैं कि कोई मेरे को बोलेगा तो देख लेना, भाई तेरे में अगर इतना ही दम होता तो मेरे मुंह पे आके बोलता, जो था ही नहीं ब्रो, उसके अंदर गट्स थे ही नहीं। उसका कैरेक्टर खराब है आशिका, मत बोलो यार ये सब मत बोलो। हु इज गोइंग नेक्स्ट ये सब नहीं मैं बता सकता, बट एनीवेज तो बहुत मज़ा आया ब्रो मेरे को तो देख के। और ऑनेस्टली उस टाइम पे अगर मैं तो कह रहा हूँ ना होता कैमरा, थोड़ी देर के लिए लेके जाते भाई, फिर बताता मैं। और ये बात शायद लोगों को पता नहीं होगी, जब ये सब हो गया था ना सारा का सारा क्लेश, उसके बाद आगे ऋषभ ने सॉरी बोली है। जाके पूछ लेना एक बारी उसे जाके पूछना कि ऋषभ तूने हिमांशु को और आशिका को आके सॉरी बोली थी कि नहीं बोली थी, क्योंकि उसे पता है भाई मेरा दिमाग घूम गया था। और मैं जेन्युइनली नहीं लड़ता हूँ ब्रो इतनी इजीली, जो लोग मेरे को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू पिक अप अ फाइट, क्योंकि तुम पूरे शो पे भी देखना, मैं पर्पसली किसी से कभी फाइट पिक ही नहीं करता हूँ भाई। लेकिन जब हदें पार हो जाती हैं, जब चीज़ें एक ऐसे लेवल पे चल जाती हैं जहाँ इट इज़ वेरी एविडेंट कि भाई इस इंसान को तो मार खाना डिजर्व करता है वो, ठीक है, तो वो वाला सीन था भाई। ये मैंने कहा भाई नहीं अब तो नहीं हो सकता है। बिसाइड्स दैट मैंने काफ़ी लोगों का भी देखा कि जैसे प्रियंका और आशिका वहाँ पर जब ये लोग बोल रहे थे कि भाई डिजर्विंग है ये, भाई मुझे एक बात बताओ, बाइक वाले टास्क के अंदर शिवित और वाशु का ही था कंपटीशन, बाकी सचिन ने बढ़िया किया नहीं था उतना, टू बी रियली ऑनेस्ट। वाशु ने शिवित से ज़्यादा बढ़िया किया था, आई एम जस्ट स्पीकिंग फैक्ट्स, बट यू विल नेवर सी मी, चाहे वीडी में हो चाहे उसके कहीं पर भी हो, तुम ये नहीं देखोगे कि मैं उसके बारे में बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी गैंग का साथ देता हूँ, जिन लोगों को अपना मानता हूँ उनका साथ देता हूँ, मैं वीडियो में बकवास नहीं करता। ऑल्दो शिवित ने बाद में बोला व्हाटएवर, तो उस वाले टास्क के अंदर वाशु ने शिवित से बढ़िया किया था, पर हम जीते क्योंकि हमने एंड में जो लेटर्स थे वो फास्ट बनाए, हमने राइड फ्री बनाया। तो टेक्निकली वो अगर वहाँ पे मैं ना होता तो हम टास्क हार जाते, ठीक है भाई, इम्यूनिटी मेरी वजह से मिली थी। गिनाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी मन में आए तुम बोल दो ये वो। भाई आई एक्सपेक्टेड कि वहाँ पे प्रियंका तो छोड़ भाई, प्रियंका से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बट आई एक्सपेक्टेड आशिका टू टेक अ स्टैंड फॉर मी, और वहाँ पे वो एटलीस्ट बोलती तो सही कि भाई ऐसा नहीं है। उसके अलावा ब्रो जो पत्थर वाला टास्क हुआ था जिसके अंदर पत्थर डालने थे, पत्थर वाले टास्क के अंदर भी ऐसा हुआ था कि तुम वेरी ऑब्वियसली शुरू में जब मैंने भारी पत्थर डाले इसी वजह से वो पराक्रम का नीचे आया। आई वुड 100% एग्री कि शिवित ने बहुत अच्छा किया, पर अगर मैं भी वहाँ पे उतना इक्वली अच्छा नहीं करता तो हम लोग टास्क वो नहीं जीतते। अगर मैं जल्दी वो भारी वाले पत्थर नहीं डालता तो हम टास्क हार जाते, ठीक है। तो भाई प्रियंका को तो मौका ही नहीं मिला भाई, प्रियंका को तो प्रिंसर खुद से ही नहीं देते थे चांस, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई बेफालतू में वो हगेगी भाई। भाई लेफ्ट फ्रॉम ओडिशा, थैंक यू। तो मतलब यही वाला सीन है यार कि आई फेल्ट लाइक कि अगर मैं वहाँ पे तुम्हारे को हर जगह पे बैकअप कर रहा हूँ, तो मैं बैकिंग दे रहा हूँ भाई, बी इट आशिका, बी इट प्रियंका, बी इट पल्लवी फॉर दैट इंस्टेंस ऑल्सो। अंडे वाला टास्क हुआ था, अंडे वाले टास्क के अंदर मुझे भी याद है कि पल्लवी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट आई स्टिल सेड कि नहीं ब्रो कोई चक्कर नहीं है, कि हो जाता है कभी कभी। और मैंने उसको सपोर्ट ही किया था, तुम देखना एक बार जाके उसके अंदर ना, जब हम गैंग के अंदर बैठे हुए थे मैंने उसकी साइड लेके उसे प्रोटेक्ट किया था। दैट इज व्हाई आई एम। मतलब ऐसे नहीं कि ब्रो अगर मैं अपनी गैंग में, मैं तुम कहीं पे भी किसी भी वीडियो में देख लेना, मैं अपनी गैंग की कभी बुराई करता हुआ नहीं दिखूंगा, पर ये लोग भाई बोलते हैं बड़ा फुद्दू लगता है ब्रो मेरे को ऑनेस्टली। और फिर उसके बाद भाई ये वाला जब रिसेंट टास्क हुआ था मम्मी वाला, इसके अंदर ये बोलते हैं हिमांशु से हारे। भाई जो मम्मी वाला पार्ट था ना उसमें मैं कुछ भी करता, रिगार्डलेस व्हाटएवर आई डिड, हम लोग तभी जीते अगर हम पहला वाला वो आते तो, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा था कि हमारी गैंग जीते पूरी, समझ रहे हो, कि अगर हमारी गैंग जीतती तब फायदा होता, और वो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी लिए कर रहा था ब्रो। और ये पता नहीं क्या फुद्दू बात है कि भाई हिमांशु से। भाई एक बात बताओ, जो बाइक वाला टास्क हो टेक्निकली मेरी वजह से ही जीते वो, पर मैंने आई डिड नॉट फकिंग बोस्ट अबाउट इट, आई वाज डिसेंट विद इट, आई वाज हम्बल विद इट, ठीक है। उसके बाद ब्रो पत्थर वाले टास्क के अंदर भी अगर मैं अच्छे से नहीं करता वो भी हार जाते, बट आई डिड नॉट बोस्ट अबाउट इट, आई डिड नॉट स्पीक बैड शिट अबाउट एनी अदर पीपल जिन लोगों को मैं अपना समझता था। पर भाई ये सब चीज़ें मतलब वही है यार, रियलिटी टीवी शो है, ठीक है, तुम्हें लोगों के बारे में चीज़ें बोलनी होती हैं, पर उसमें इतने भी अंधे मत हो जाए करो कि जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं, जो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें इम्यूनिटी ला के दे रहे हैं,
जो तुम्हें टास्क जितवा रहे हैं। भाई सबको पता है यार मैंने सारे टास्क पाने हैं, ठीक है। और जो मम्मी वाला टास्क भी था, आई थिंक आई वाज वेरी स्मार्ट विद इट ब्रो। वहां पर भी अगर आई स्टिल स्टैंड बाय इट, आई डू नॉट थिंक दैट वाज चीटिंग, क्योंकि वहां पे जो वो हाँ 1-2 पार्ट थे जहाँ पे वो मास पे करना था, वो मैं लेफ्ट राइट किया। वो भी इस वजह से हुआ क्योंकि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, सामने मास्क आते तो फ्लिंच करता है इंसान, ठीक है। उसके अलावा जो पट्टी वाला पार्ट था ब्रो, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी फेयर कि भाई जो मैंने पॉइंट रेज किया था ना, आई विल स्टिल स्टैंड बाय इट। इट इज ओके अगर कुछ लोगों को वो लगता है चीटिंग है, इट इज ओके अगर गैंग लीडर्स को भी लगता है वो चीटिंग है। आई एम लाइक दैट, मेरा जो पॉइंट है वो है भाई। अब तुम्हें अगर अग्री करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हेलो, तुझको हार्ट अटैक आया? नहीं भाई मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आया। एटीट्यूड चेंज करो, काम नहीं मिलेगा कभी। भाई एटीट्यूड मेरा ऐसा है, सच जो बुरा है उसके साथ बुरा ही रहना पड़ता है भाई, इन रियल लाइफ ऑल्सो। अगर तुम्हें अगर काम चाहिए ना, अगर तुम जो लोग बेकार कर रहे हैं उनका साथ दोगे तो तुम लोग भी बेकार दिखोगे। Do you really think you deserve to go home and not even saying anything wrong to Ashika? I honestly think no. If I am genuinely speaking facts, क्योंकि I am not taking sides, मैं आपको पता लग जाएगा मैं genuinely बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो उससे पिछले वाला बॉल वाला टास्क हुआ था उसके अंदर पीयू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके अलावा बाइक वाले टास्क के अंदर हम लोगों को इम्यूनिटी ला के दी थी, हम सब मतलब हम तीनों ने परफॉर्म किया था, तो टेक्निकली उसके अंदर वो भी पार्ट थी। थर्डली आई समवॉट फील लाइक कि प्रिंसर की थी वो प्रायोरिटी आशिका, एंड आई डू नॉट थिंक दैट इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। पर वही वाली बात है ना कि यार अब अगर कोई और गैंग मेंबर तुम्हारा बनाया है तो आई थिंक इट शुड बी वैल्यूड, शी शुड हैव बीन वैल्यूड इनफ, आई फील लाइक। ऐड आशिका, भाई आशिका तो कभी नहीं ऐड हो पाएगी मेरी लाइफ में, समझ में नहीं आया भाई। ब्लैक शर्ट, थैंक यू जी, मैंने बहुत टाइम बाद पहनी है ब्लैक शर्ट, की एक्चुअली टाइट हो गया ज़्यादा तो मैं पहनता नहीं हूँ। हेलो, ये परफॉर्मेंस रियली गुड थ्रू आउट द रोडीज जर्नी। यस भाई, और मेरे को पता है जैसे तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, तुम लोगों को दिख रहा है कि जेन्युइनली अच्छी की है भाई। तुम एक टास्क भी उठा के दिखा दो जहाँ पे तुम कह सकते हो हिमांशु ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, समझ रहे हो। लोग ये कह सकते कि हाँ चीटिंग किया, फेयर किया, अनफेयर किया, पर हर टास्क किल किया है ब्रो, हर टास्क किल किया। इसीलिए चाहे मैं जीतता था चाहे मैं हारता था, हमेशा मेरी बातें होती थी कि हिमांशु ने टास्क कैसा परफॉर्म किया है, बिकॉज इट इज वेरी एविडेंट ब्रो। ब्रो कैन यू ऐड शिवी ऑल्सो? भाई मेरी लाइफ पे है नहीं शायद शिवी, बट एनीवेज फिर कल देख लेना भाई टास्क में। हाँ भाई तुम देख लेना, एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम देख लेना और फिर बता देना। लव द परफॉर्मेंस एंड रोडीज, यू डोंट नीड टू टेल। थैंक यू जी। ऋषभ इज लाइव, क्या ही फर्क पड़ता है ब्रो। अब पता है वो क्या करेगा, अब वो जाके ना अपनी लाइफ पे क्लैरिफिकेशन देखेगा। तुमने देखा 2 लोग मेरे ऊपर चढ़े, भाई तो 2 लोगों को गाली देगा तो 2 लोग चढ़ेंगे ही ना। 2 लोगों से तो अगर फिजिकल होने की कोशिश करेगा तो 2 लोग वापस मारेंगे ही ना तुझे। भाई ऋषभ जैसे बच्चे ना, भाई मैं बता रहा हूँ, ऋषभ इज वन ऑफ दोज पीपल जो स्कूल में बहुत पिटते हैं। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये ना चुगली वुगली लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जब पकड़े जाते हैं फिर ये सॉरी बोल देते हैं। भाई तो मत बोल, क्योंकि सबको रिस्पेक्ट रहता है। लव यू हिमांशु, थैंक यू जी। लास्ट में कौन जीता वो तो लास्ट में पता चलेगा ना भाई, मैं भी तुम्हारे साथ ही देख रहा हूँ, मेरे को कोई स्पेशली डीवीडीज तो आती नहीं है। लपूदा सचिन ये कहता हंसी आ रहा था। You and Ashika are dating? No, me and Ashika were never dating and probably would never date. भाई अपने मेरा स्टोरी देखा, लाइक कर दो प्लीज। कर दिया जाएगा भाई, तुम्हारा लाइक कर दिया जाएगा स्टोरी। श्रीवेद एंड हिमांशु आर इक्वली द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स ऑफ फ्रूटी। भाई मेरे को तो ऑनेस्टली ना मतलब सबसे आयरॉनिक पार्ट क्या लगता है, जैसे तुम देखोगे ना कि 2 टाइप के सपोर्टर्स हैं। एक तो होंगे जो कुछ लोगों को अंधभक्ति में कर रहे हैं कि मतलब भाई किसको करना है तो इसी को ही करना है, और दूसरे हैं जो जेन्युइनली सोचते हैं। मतलब यार तुम एक बात बताओ कि तुम्हें जो टीवी पे दिखाया जाता है तुम्हें क्या लगता है कि वो 100% वही है? जस्ट जेन्युइन क्वेश्चन। मतलब अगर तुम्हें 1 घंटे का एपिसोड दिखा रहे हैं ना भाई, वो 24 आवर्स का बना हुआ है, समझ रहे हो। 24 आवर्स के अंदर समझते हो क्या क्या होता है। तो कुछ खुद का दिमाग लगाया करो, खुद से समझा करो, चीज़ें एनालाइज किया करो। बस जो दिखाया जा रहा है बस उसी को चुपचाप देख के तुम लोग पॉइंट ऑफ व्यू मत बनाया करो। आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। अगर तुम जेन्युइनली रोडीज को पैशनेटली फॉलो करते हो तो मतलब अगर ऐसे ऊपर नीचे से देख लेते हो तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। आज फाइट में क्या हुआ ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखाया भाई। आज फाइट के अंदर पिला दिया गया था एक बंदे को, पर वो दिखाया नहीं है तुम्हें। शिवेता हिमांशु, थैंक यू जी। मासी कैसी हैं भाई? बहुत बढ़िया हैं। किल्ड इट, थैंक यू हिमांशु। पिकअप माई कॉल। कौन है भाई तुम? सॉरी।
अरे भाई मैसेज देख लो, सबके देख लूँगा भाई मैसेजेस। मैं अभी बस लाइव के अंदर बात करने आया था कि अगर तुम लोगों को कोई है डाउट वगैरह एपिसोड से रिलेटेड, मैंने पीयू को भी बोला था ज्वाइन करने के लिए, तो देखते हैं अगर वो शायद ज्वाइन करेगी तो। बोलने के अलावा कुछ और आता है? पहली बात तो भाई देख, गाली मत दे, ठीक है? जो भी है व्हाटएवर यू आर, हूएवर यू आर, गाली भाई मैं क्या ही बोलूँ, मतलब भाई गाली तो मैं भगवान की भी ना सुनूँ, तुम तो फिर भी इंसान हो। बाकी सेकेंडली जो लोग कह रहे हैं ना कि बोलता ही है, तुम देख लो भाई जाके टास्क, कोई भी टास्क देख लेना जहाँ पे कोई कह दे कि हिमांशु ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हाँ ये बोलेंगे कि हाँ चीटिंग करके अच्छा किया है, क्योंकि यही होता है ब्रो। जब तुम्हें मम्मी वाले टास्क के अंदर भी उसे पता था मेरे को उठा नहीं सकता भाई, मैं 80 किलो का हूँ, 6'2" हूँ मैं, ठीक है? आई एम 6 feet 2 inches tall and I am 80 kgs of weight. Do you really think that this person could pick me up that easily? मतलब उसके बाद भी भाई, मतलब उसको पता था वो नहीं कर सकता है, so he started making excuse like he always does. उसके अलावा फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया, अरे ये तो हाथ ये कर रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी को उठाना है, अगर वो हाथ ऐसे भी रख देगा तो तुम अगर उसे उठा सकते हो तो तुम उठा लोगे। ये तो है थोड़ी कि भाई हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं हटा रहा हूँ हाथ। इलॉजिकल एंड सेंसलेस चीजें भाई। पीयू प्रियंका लाइव है, पीयू प्रियंका साथ में तो नहीं होगी। हिमांशु भाई मेरा नाम ले लो, हेलो, मेरे को आपका नाम सॉरी वो हो गया, तो जी बोलो यू समझ में नहीं आया यार। तुम एक तो यूर अमेजिंग, डोंट एवर लिसन टू एनीवन। हाँ ब्रो कोई चक्कर नहीं है। आई फील लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू stand by what you feel is right. It is very important to speak whenever you think, even in real life bro, अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई ये तुम्हारे साथ